हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार देखो, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और इस बहुत बढ़िया से मौसम में यार आवाज आ रही है क्या मेरी? अरे मुझे एक्चुअली लग रहा था कि आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं स्क्रीन के सामने नहीं आया। चलो ठीक है, तो मेरी आवाज तुम लोग तक पहुंच रही है। मैंने कहा था बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है यहाँ कोटा शहर के अंदर। हम लोग जो है थोड़ा सा सर्दी में, बट क्या है कि टीटीवी का टी शर्ट पहनना जरूरी होता है, तो मैं टी शर्ट के अंदर मतलब बेसिकली लोअर वगैरह भी पहन रखा है यार, बट टी शर्ट यानी कि जैकेट नहीं पहन रखी मैंने। बट सर्दी है आज, तो सर्दी की शुरुआत हम लोग करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। और नए चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑलरेडी देख लिया है। अभी हम लोग जो है क्वेश्चंस वाला सेशन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस यानी कि प्रश्नों की संख्या में कोई कमी नहीं होने वाली यार। ये बता दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट जो है हम लोग रेगुलरली करवा रहे हैं, क्विजेज में करवा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स में करवा रहे हैं। तो अभी जो है आज L2 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। मगर उससे ठीक पहले उस टीम से मिल लो यार जो आप लोगों के लिए 6 से 10 तक का ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीएस, पीआरएमओ और साथ ही साथ आपका स्कूल लेवल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी करवा रही है, ठीक है। उनसे मिलने के बाद आप लोग ये भी जान लो कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं वो आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जा सकते हैं एंड यू गाइस कैन लाइक वॉच दी और लुक एट दी स्टडी मटेरियल मेड बाय टीटीबी एक्सपर्ट्स। और उस स्टडी मटेरियल को देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे ये खरीदना है, तो यू गाइस नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, which says www.talkingtextbooks.in, which is having two packages over there, जहां पर 9,000 और 3,500 का दो पैकेजेस अलग अलग बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। दोनों में से जो पैकेज आप लोगों को अच्छा लगता है उसको चूज कीजिए, एक लाइव कोड यूज कीजिए टू गेट 30% instant discount on all the packages given. And then what you guys need to do is you guys will be watching that your price is reduced to this much, ठीक है। इतना रिड्यूस होने के बाद व्हाट विल बी हैविंग इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, तीन पेमेंट गेटवेज हैं जो कि आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। तीनों में से जो भी आप लोगों की सहूलियत हो उसको चूज कीजिए। कॉल ऑन दी नंबर्स इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी और रिलेटेड टू दी पैकेजेस, क्लासेस और दी टेस्ट, राइट। तो नंबर आप लोगों को डिस्प्ले में है। बट अभी जो है हम कर रहे हैं कार्डिनल प्रॉमिस, व्हिच इज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हाँ मेरे दोस्त, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर स्मार्ट नहीं बने तो क्या बने। चैप्टर का नाम है गेट द फिश आउट ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कहा था, मुझे नहीं पता कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है, बट रखा गया है तो रखा गया है यार। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस में है। किसके क्वेश्चंस जो है वो हम करने वाले हैं। मेरा नाम है आकाश वर्मा और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्पेशली क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चंस को देखने के लिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के ठीक सामने, भाई इजी इजी क्वेश्चन है, बट हमें जो है इंग्लिश आनी चाहिए और बेसिक डिफरेंस आना चाहिए क्वेश्चंस में जो हमसे पूछा हुआ है, एक्चुअली क्यों पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 words have been given, ठीक है, 5 वर्ड दिए हुए हैं, आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक एंड इन द सेम मैनर फिफ्थ वन इज डिफरेंट, ठीक है। चूज दी ऑड वन आउट, ऐसा बोला गया है। तो हमने बचपन में ऑड वन आउट बहुत खेला है, तो अभी भी हम वापस से वही खेलने वाले हैं। थोड़ा सा बड़े हो गए मगर ठीक है यार, बचपन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या करना है, कीवी, ईगल, ईमू, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच, आपके पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पांचों जहां तक मुझे पता है पांचों वर्ड्स होती है बॉस, मगर अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक ऑड वन आउट निकालना है। क्या ईमू, पैंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और ईगल में से कोई एक ऑड वन आउट है, ऐसा मुझे पता होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि ईगल जो है, कौन है, ईगल जो है वो ऑड वन आउट हो सकती है, क्योंकि इट कैन फ्लाई। कूल है ब्रो, इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकती है, बाकी लोग नहीं उड़ सकते, या यूं कहिए ये आसमान में उड़ सकती है, मगर ये थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस में उड़ती है, ठीक है, ये थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस में उड़ती है। तो आपका आंसर होगा ईगल इज द ऑड वन आउट, राइट, ईगल इज द ऑड वन आउट। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर और देखते हैं अगले सवाल में आप लोगों के लिए क्या डिफरेंस पैदा करा हुआ है। लेक है, सी है, रिवर है, पूल है, पॉन्ड है, जहां तक मुझे पता है सारे के सारे जो हैं वाटर कंटेंट होते हैं, या
वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं, या वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं, या फिर वाटर सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसा मुझे पता है। मगर ध्यान से देखूं तो पॉन्ड, लेक, सी और पूल, इन पे ध्यान दो बेटा। पॉन्ड, लेक, सी, पूल, इन पे ध्यान दो, और इन पे ध्यान देने के बाद आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि क्या खेल खेला जा रहा है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो मुझे ये बता दो कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या करना है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो सी, लेक, पॉन्ड और पूल, इन सब में पानी जो है रुका हुआ रहता है। क्या रहता है? पानी जो है रुका हुआ रहता है, स्टैग्नेंट रहता है। ठीक है, स्टैग्नेंट रहता है। ठीक है, कैसे मैं कह रहा हूं कि स्टैग्नेंट रहता है? क्योंकि मुझे पता है जब आप बड़े हो जाओगे, बाहर जाओगे, तो आप लोग को यह एहसास होगा कि सच में पूल में तो पानी रुका रहता है। अरे मेरे दोस्त, अगर आप पूल में पानी रुका हुआ नहीं रखोगे तो पानी अगर रुका हुआ नहीं रखोगे तो पानी के साथ बह नहीं जाओगे क्या? पता चला पानी जिस नाली से बाहर निकल रहा है पूल में से, उसके साथ आप भी बह गए, है ना? वे मम्मी पापा ऊपर ढूंढ रहे हैं, आप मिले नहीं। ठीक है, तो याद रखो कि रिवर के अलावा बाकी सब जगह जो है पानी स्टेगनेंट रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एरो, एक्स, नाइफ, डैगर एंड स्वॉर्ड, क्या क्या है भाई? ये सारे जो हैं हथियार है, और हथियारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेपन्स कहते हैं। बॉस, वेपन्स कहते हैं ऐसे हथियार जिनसे आप सामने वाले को मार सकते हो। मारना जरूरी नहीं है, क्या है भाई, खुद की रक्षा भी तो कर सकते हो ना। तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले को बिल्कुल ही मार दो, गला काट दो उसका और खत्म कर दो, फिर जेल चले जाओ। खुद की रक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में भी ये चीजें काम आती हैं। मगर अगर मैं आप लोगों से कहूं डैगर, सॉर्ड, एक्स और नाइफ के बारे में, तो ऑल दीज आर हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट। हैंड हेल्ड क्या होता है? ऑप्शन बी, सी, डी और ई को आप हाथ से पकड़ सकते हो। मगर जहां हम बात करते हैं एरो की, तो भाई साहब एरो जो है तीर कमान का हिस्सा होता है, ऐसे खींच के ऐसे छोड़ देते। कैसे? देख रहे हो कैसे करते हैं? ऐसे करके ऐसे छोड़ देते। तो क्या होता है, इस हाथ में आपके जो है बो होता है, इस हाथ में आपके एरो का टिप होता है, आप इसको इस तरीके से खींचते हो और छोड़ देते हो। जैसे ही छोड़ते हो तो वो सामने वाले के लग जाता है। राइट? क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ? क्या हुआ कि क्या करना होता है उसमें? क्या करना होता है भाई? हाथ से पकड़ना होता है, बस चलाते हाथ से हैं, बट हाथ में पकड़ नहीं सकते एरो को। ऐसे हाथ से पकड़ के लड़ोगे क्या? नहीं लड़ सकते ना। तो इसीलिए एरो इज गोइंग टू बी योर आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। आगे बात कर लें। अगला सवाल देखो भाई, फटाफट से देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, छोटा सेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, मुझे ये बताओ सन क्या है? मुझे ये बताओ सन क्या है? व्हाट इज सन? सन क्या है? मून क्या है? स्टार क्या है? मार्स क्या है? प्लैनेट है। ठीक है, स्टार्स क्या है? एक तरीके से आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल सकते हैं इनको, या ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्स जो है किसी और की रोशनी पे चलते हैं। मून भी है, ठीक है, सन भी है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, यूनिवर्स क्या है? अगर मैं यूनिवर्स की बात करता हूं तो क्या मैं स्टार्स की बात नहीं कर रहा? अगर मैं यूनिवर्स की बात करता हूं तो क्या मैं मार्स की बात नहीं कर रहा? क्या मैं मून की बात नहीं कर रहा? क्या मैं सन की बात नहीं कर रहा? मतलब मैं ये कह सकता हूं ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, है ऐसा? अगर ये सारे यूनिवर्स के पार्ट हैं तो बेटा यूनिवर्स इज द राइट आंसर, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट आता है, स्टार आता है, मून आता है, सन आता है। मगर
स्टार, सन, मून और प्लैनेट्स के अंदर यूनिवर्स नहीं आता। यूनिवर्स इज दी होल बॉडी, यूनिवर्स इज दी होल बॉडी जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मगर उसके अंदर आती हैं, यूनिवर्स के अंदर आती हैं, इनके अंदर यूनिवर्स नहीं आता। यानी कि इनसे मिलके यूनिवर्स बना है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये सारी चीजें यूनिवर्स को, यूनिवर्स इनसे कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें तो यूनिवर्स आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउस, कॉटेज, स्कूल, पैलेस एंड हट। ध्यान दो भाई, हाउस, कॉटेज, स्कूल, पैलेस, हाउस, कॉटेज, स्कूल, पैलेस एंड हट। तो अब मैं बताऊं तो आप घर में रहते हो, कॉटेज में आप रह सकते हो, पैलेस में आप रह सकते हो अगर आप राजा रानी के बेटे हो तो, हट में आप रह सकते हो, हट में आपको कोई मना नहीं करेगा, आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो आप रह सकते हो हट में जाके, है ना? ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है? ऐसा आप लोग भी कह सकते हो। मगर स्कूल में आप पढ़ाई करते हो, स्कूल में आप पढ़ाई करते हो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सेप्ट स्कूल ऑल आर, क्या है? ड्वेलिंग प्लेसेस है बेटा। ड्वेलिंग प्लेसेस का मतलब होता है जहां पर आप रह सकते हो, लिव, ईट, स्लीप, ये सब चीजें कर सकते हो। मगर स्कूल में कभी भी सोना नहीं है ना? स्कूल में कभी भी सोना नहीं है। बचपन में बहुत सो लिए तुम लोग स्कूल के अंदर एकदम जाकर के पीछे वाली बेंच पर, अब नहीं सोना है। छठी क्लास के बाद अब नहीं सोना है स्कूल के अंदर, ठीक है? ये याद रखो, ठीक? तो स्कूल जो है वो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारी जो है ड्वेलिंग प्लेसेस है, इसमें आप खा सकते हो, पी सकते हो, रह सकते हो, सो सकते हो, जाग सकते हो, मस्ती कर सकते हो, खेल सकते हो, मगर स्कूल के अंदर जो है आप ये सब चीजें एक साथ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो इंस्ट्रक्शन है बेटा उसको पढ़ लो, है ना? अगले क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लो, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर्स के ऊपर है, यानी कि हमें नंबर्स में कोई आइडेंटिफिकेशन ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? नंबर्स में आइडेंटिफिकेशन ढूंढना होगा। लेक्चर्स के अंदर, सॉरी क्वेश्चंस के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन ढूंढना होगा। क्वेश्चन कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 numbers are there, out of these 4 are alike and in a certain way, but the rest one is different, choose the one which is different from the rest 4। ऐसा कहा है। मतलब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था बेटा कि प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, आपके रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, एंटी फ्रैक्शनल नंबर्स, वल्गर फ्रैक्शनल नंबर्स, बहुत सारे तरीके के नंबर्स होते हैं, ठीक है? आपके नेगेटिव इंटीजर्स, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, आपका जीरो, ये सारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। और इन नंबर्स में जो है आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब इन नंबर्स में अगर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं तो आप लोगों को यह भी अच्छी तरह से पता होगा कि भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है व्हेन इट कम्स टू दी पार्ट कि हम नंबर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो इसमें ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों को बहुत ज्यादा तरीके से चाहिए होंगी, इसीलिए हम जो है बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है तो जागते रहो, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। आप ठीक है? क्वेश्चन कहता है कि भाई कुछ नंबर्स की सीरीज तुम्हें दे रखी है और उन नंबर्स में तुम्हें खेल खेलना है। अभी खेल लेते हैं। क्या है? 43, 53, 63, 73 एंड 83। लगने को ये सारे नंबर एक जैसे लग रहे हैं। क्या है? लगने को ये सारे नंबर्स एक जैसे लग रहे हैं, मगर देयर इज अ डिफरेंस। वही डिफरेंस हमें जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है बालक? अब अगर मैं देखूं आप लोगों के लिए 43, 53, 73 और 83, इन नंबर्स पे जरा ध्यान दो और मुझे बताओ कि मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन पिछले वीक दिया था, या सॉरी पिछले एक दिन पहले दिया था, उसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या? 43 जो है किससे
कटता है? जरा मुझे बताओ, क्या किसी से डिवाइड होता है? ऐसे ही 53 किसी से डिवाइड होता है क्या? ऐसे ही 73 किसी से और 83 किसी से डिवाइड होता है क्या? ऐसा बताओ मुझे। 63 जो है वो कितने से डिवाइड होता है भाई? 63, ये सारे जो है ना, ये सारे जो है, ये सारे ऑल आर प्राइम नंबर। डिवाइड करके देख लेना नंबर्स, एक्सेप्ट 63। 63 खुद से भी डिविजिबल है और भी बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है। ये भी बताऊं कि कौन से नंबर से डिविजिबल है? चुपचाप कैलकुलेशन करके देख लेना। चलो आगे बात करते हैं। 10, 6, 26, 24, 21 एंड 18 क्या क्या है? 10, 26, 21, 84 एंड 18, सॉरी 24 एंड 18। ठीक है भाई, मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे इन नंबर्स में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? कहीं किसी नंबर में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है तो बताओ फटाफट से यार, है ना? क्योंकि मैं ऐसा जानना चाहता हूं तुम लोग से कि तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। मतलब बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, ऐसा मैं जानना चाहता हूं। मतलब बेसिकली नंबर्स में कुछ कुछ खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो, या बस मैथमेटिक्स पढ़ के फ्री हो जाते हो, ऐसा मैं पूछ रहा हूं तुम लोग से, है ना? ये बताओ तुम मुझे कि तुम लोग नंबर्स में कुछ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, ये बता दो तुम मुझे। जल्दी से देख के बताओ यार, है ना? जल्दी देखो। मैं टाइम पता है क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बहुत इजी चीज है जो तुम लोग को शायद समझ में नहीं आ रही है। बहुत इजी चीज है जो तुम लोग को शायद समझ में नहीं आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग समझो उस चीज को। एक ही चीज है जिसकी वजह से मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूं। बहुत इजी है बेटा। 10 को देखो, 21 को देखो, कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या? ये बताओ। 10 को देखो, 21 को देखो, कुछ डिफरेंस लग रहा है तो ये बताओ। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? अभी भी नहीं समझ में आया ना? 21 को ध्यान से देखो, 21 कौन सा नंबर होता है बेटा? अभी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पता चल गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है ना? मेरे हिसाब से पता चल गया होगा। अगर ध्यान से देखते हो इन नंबर्स को, तो ऑल नंबर्स आर इवन नंबर्स। 21 के अलावा सारे नंबर्स जो हैं इवन नंबर्स हैं, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। अभी वापस देखोगे ना, तब तुम लोग को दिखेगा कि अरे शिट सर, ये तो सच कह रहे हो आप, है ना? अरे शिट सर, ये तो सच कह रहे हो आप। चलो भाई, अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। वापस 51, 144, 64, 121 और 256। जल्दी देखो यार और मुझे बताओ कि क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी है इनके बीच में। जल्दी देख के बता दो यार, क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी है? जल्दी देख के बता दो भाई। मुझे जहां तक दिख रहा है ना कि ये जो कुछ नंबर्स हैं, 12 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे ये मिलता है 144। 8 इंटू 8 करते हो तो मुझे ये मिलता है 64। 11 इंटू 11 करते हो तो मुझे 121 मिलता है। मगर ये देखो इधर 256, जल्दी बताओ 256 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 256 किसका स्क्वायर होता है?
256 किसका स्क्वायर होता है मेरे दोस्त? नहीं बताओगे? टिपिकल था ना, इसलिए तुम लोग से पूछा मैंने। 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, 525 होता है। 256, 16 का स्क्वायर हुआ 525 करके देखना है। ये देख लो, ये देख लो, मैं दिखा देता हूँ। 525, 5 5 5 और 2 10, 0 इधर रखो, सॉरी 2 12 आ जाएगा ना आपका, और 12 हो गया 12, और यहाँ पे 1, तो 50 50 जा 250 550 525। ठीक है बेटा, चले। सॉरी 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 2 लिख रहा था मैं पहले, आई एम सॉरी, 225 होता है। ठीक है, 225 होता है। 5 25 5 5 टू 10 5 टू 10, और 5 इन 5, और इधर से 1 2, और इधर 1, तो 2, खत्म हो गया। ठीक है, चलो, ठीक है ना बेटा। तो अब ध्यान से देखोगे अगर आप, तो 51 इज किसी का भी स्क्वायर नहीं। 51 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 51 इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ? 51 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ नॉट इवन अ सिंगल नंबर। चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए, फिर से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, देख लो, समझ लो, सुन लो, जान लो, है ना। 15 21 24 28 और 30 क्या है? 15 21 24 28 और 30। ठीक, देख रहे हो क्या भाई? देख रहे हो क्या नंबर्स को? समझ में आ रहा है? इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। मेरे हिसाब से अगर मैं 3 की टेबल चेक करता हूं, 15 21, अरे सॉरी, क्या करता हूं? 3 की टेबल चेक करता हूं। 3 3 जा, सॉरी 3 5 जा 15 इंटू 21 है, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 8 जा 24, 3 10 जा 30, खत्म। 15 21 24, पर 28 किसी भी टेबल में नहीं आता। 3 9 जा 27 मेरे पास, मगर 28 किसी भी टेबल में नहीं आता। तो ऑड वन आउट निकालना था, मेरा ऑड वन आउट 28 हो गया ना। एक्सेप्ट 28 ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या? एक्सेप्ट 28 ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, चले अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल फिर से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो। क्या कह रहा है? 324 244 136 352 514। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाँ भाई, दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बता दो बेटा, बता दो बता दो बता दो, जल्दी बता दो। देखो मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत बेसिक सी चीज है, पता है, बहुत ही बेसिक सी चीज है इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी बताओ यार,
देखो दिमाग लगाओ भाई, जैसे यहां पर आप लोगों ने दिमाग लगाया था, यहां पे दिमाग लगाया था, यहां पे दिमाग लगाया था, वैसे ही इधर भी दिमाग लगाओ। क्या स्क्वायर आ रहा है, क्या क्यूब आ रहा है? मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज देखते हैं अपन। मार्कर कहां गया भाई? अच्छा, जेब में रखा था मैंने। क्या स्क्वायर आ रहा है मेरे पास किसी का? क्या क्यूब है क्या ये किसी का? या फिर किसी का मल्टीपल है ना? या फिर कॉमन है कुछ नंबर, ठीक है? या फिर डिवाइड हो रहा है किसी एक ही पर्टिकुलर नंबर से, ठीक है? डिवीजन रूल देखो, फिर मल्टीपल देख लिया आपने, क्यूब देख लिया, स्क्वायर देख लिया, इनमें से कुछ होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होना चाहिए यार, कोई ना कोई एक ऑपरेशन इफेक्टिव है इधर। उसको देखो यार फटाफट से, है ना? उसको देखो फटाफट से और मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में हमें। जल्दी देखो भाई, क्या करना चाहिए, जल्दी देखो। जल्दी देखो क्या करना चाहिए। क्या है? स्क्वायर है, क्यूब है, मल्टीपल है, कॉमन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ऐसा कुछ तो कोई एक फैक्टर लग रहा है यार। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मतलब तुम लोग ही बताओगे इस क्वेश्चन के बारे में, राइट? तभी मैं तुम लोग को बोलूंगा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए यहां पर, ठीक है? ठीक है, जल्दी से देखो यार, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। 30 सेकेंड और दे रहा हूं तुम लोग को, 30 सेकेंड और दे रहा हूं तुम लोग को। जल्दी देखो यार क्या सीन है। हाँ भाई, पकड़ में आया क्या? और अगर अभी तक पकड़ में नहीं आया ना बेटा, तो मतलब बहुत ही कम आप लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, ऐसा मैं बता देता हूं। ध्यान से अगर आप देखते हो तो इसको 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 ऐड करो। 2 + 4 + 4, फिर करो 1 + 3 + 6, फिर करो 3 + 5 + 2, है ना? और फिर प्लस करो 5 + 1 + 4। अभी अगर आप इसको प्लस करते हो तो आपको यहां 10 मिलता है, यहां 10 मिलता है, यहां 10 मिलता है और यहां 10 मिलता है। मगर 3 + 2 + 4 करने पर आपको जो वैल्यू मिलती है, दैट इज 4 + 2 = 6 + 3 = 9। अभी समझ में आया कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज डिजिट्स? इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत छोटी सी चीज है, इसको पकड़ना आप लोगों को सीखना होगा। लाइक यू वांट टू हैव अ नॉलेज, देन यू नीड टू लुक एट ऑल दी पर्सपेक्टिव्स ऑफ द नंबर्स गिवन, राइट? ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर आप किसी एक चीज को ध्यान से याद रखना चाहते हो या सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको सारे आउटलुक, सारे पर्सपेक्टिव के बारे में देखना, सोचना, समझना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर ऑड वन आउट, जहां पर एडिशन में 9 हमें मिलता है, बाकी सब में हमें 10 एज अ आंसर मिलता है। ठीक है? 4 + 4 = 8 और 2 = 10, 6 और 4 = 10, 5 और 5 = 10, 5 और 5 = 10। लेकिन ए में हमें 3 + 2 + 4 9 ही मिलता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 12 18 9 और 7, वापस से कोई एक छोटू सी ट्रिक है ना? अभी आप क्या सोचोगे? अभी आप कुछ सोच सकते हो, बट क्या सोचोगे ये मैं आप लोग को बताता हूं। इसमें ध्यान से अगर आप देखते हो तो आपको कुछ देखने को मिलेगा।
हम्म भाई 6 को देखो, 12 को देखो, 18 को देखो, 9 को देखो। क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है? 6, 12, 18, 9 और 7। सर 3 into 2 करता हूं, 3 into 4 करता हूं, 3 into 6 करता हूं और 3 into 3 करता हूं, तो मुझे 9 मिलता है, 18 मिलता है, 12 मिलता है और 6 मिलता है। बट 7 कहीं नहीं आता सर 3 की टेबल में। बट 7 3 की टेबल में कहीं नहीं आता सर, है ना? तो 3 का पॉइंट है सर। एग्जैक्टली करेक्ट। मगर बट देर इज अ बिग बट हियर। एक चीज और है जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। 6, 12, 18, 9 एंड एक्सेप्ट 7। ये देखो, मैं जो कह रहा हूं ना चीज, वो क्यों कह रहा हूं ये मैं बताने वाला हूं तुम लोग को, है ना? इन चारों नंबर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है? ये 3 से डिविजिबल है, ये 6 खुद से डिविजिबल है, ठीक है? 12 को अगर आप देखते हो तो 12 से, 6 से, 3 से, 2 से, 4 से डिविजिबल है। 18 अगर आप देखते हो तो 18 खुद से, 6 से, 3 से ऐसा डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है? ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आप 9 को देखते हो तो 9 खुद से, 3 से डिविजिबल है। क्लियर है बेटा? मगर अगर आप 7 को देखते हो, 7 सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल है। भाई मुझे एक चीज सिंपल सी बताओ कि जो ऐसी प्रॉपर्टी रखता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं ना। तो अगर ये प्राइम नंबर है बॉस, तो बाकी सारे नॉन प्राइम हैं, बाकी सारे नॉन प्राइम हैं। मैंने कहा था ना, यू हैव टू लुक एट एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ द नंबर्स गिवन टू। ठीक है, याद रखो, अगर इन 4 ऑप्शंस में से कुछ एक भी अलग हो जाता तो दिस प्राइम एंड नॉन प्राइम वाली फैक्टर वुड हैव वर्कड, बट दिस 3 का मल्टीपल वुड नॉट हैव वर्कड। तो इसलिए कह रहा हूं दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान रखो। पर्सपेक्टिव नंबर 1, ठीक है, क्या है? पी नंबर 1 लिख देता हूं ये पर्सपेक्टिव नंबर 1, दिस इज पर्सपेक्टिव नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। फटाफट से नोट कर लो बेटा इसको, फटाफट से नोट कर लो बेटा इसको, है ना? फटाफट से नोट कर लो बेटा इसको, तभी मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, चलिए। सो दिस वॉज द सेशन जहां हमने बहुत सारी चीजें देखी, राइट? जहां हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे एंड इन क्वेश्चंस में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी सीखी कि भाई पहले क्वेश्चन में हमने सीखा कि कुछ बर्ड्स उड़ना जानती हैं मगर इतना अच्छा नहीं उड़ सकती। यहां अगर आप पॉन्ड में आओगे तो पॉन्ड में अगर नाली हुई तो आप बह जाओगे, ऐसा भी आपने सीखा, ठीक है? एरो, एक्स, डैगर, स्वॉर्ड सब कुछ चीजें जो है हथियार होती हैं, मगर हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है आपका एरो। अगले क्वेश्चन में आपने सीखा दैट यूनिवर्स इन सबका पार्ट नहीं होता, बट ये सारे सन, मून, स्टार, मार्स, ये सब जो है यूनिवर्स के पार्ट होते हैं। अगला जो पॉइंट आपने देखा वो ये देखा कि भाई हाउस, कॉटेज, स्कूल, पैलेस, हट, ये सारी चीजें जो हैं एक ऐसी चीज है जहां पे सब जगह आप रह सकते हो, बट स्कूल एक अकेला ऐसा जगह है जहां पर आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हो, प्ले कर सकते हो, मगर दीज आर नॉट ड्वेलिंग प्लेसेस, यानी कि यहां पर आप
खा नहीं सकते, यहां पर आप 24 घंटे सो नहीं सकते, यहां पर आप 24 घंटे रह नहीं सकते, यहां पर आप 24 घंटे खेल नहीं सकते, राइट? तो ऑल दीज आर ड्वेलिंग प्लेसेस। नंबर्स में आपने देखा कि देर आर सम नंबर्स जो कि प्राइम होते हैं। अगर ग्रुप ऑफ नंबर्स की हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ एक पर्सपेक्टिव लगा हुआ होता है और उस पर्सपेक्टिव को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर यानी कि सिमिलैरिटी के अंदर हमने ये सीखा कि भाई देयर शुड बी और देयर इज अ पर्सपेक्टिव इन ईच ऑफ द क्वेश्चन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम चैप्टर के क्वेश्चंस वाले पार्ट को यही एंड कर रहे हैं। छोटा पार्ट है। अगली बार जब मैं आऊंगा ओलंपियाड लेवल को लेकर के, तब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊंगा। कम से कम 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कि अगली बार आप लोग थोड़ा और मेहनत करके मेरे सामने आएंगे, मेरे साथ आएंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे इस सेशन के अंदर, जो कि होने वाला है ओलंपियाड लेवल सेशन ऑफ द चैप्टर सिमिलैरिटी। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे स्लाइड भी मैंने दे रखी थी। अच्छा, नहीं दी हुई भाई, नहीं दी हुई भाई। तो क्या करना है, इस चैप्टर में हम डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, और ओलंपियाड लेवल सेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस इन द सीरीज ऑफ चैप्टर्स व्हिच वी आर डूइंग, राइट? और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस और चैप्टर्स चल रहे हैं, उनको फटाफट से फॉलो करते रहो, पढ़ते रहो और अपने अपने गोल्स को जो है उनको क्रैक करते रहो। यही हमारा मोटिव है, वन फॉर ऑल एंड ऑन लाइव एजुकेशन हम लोगों ने लिया है, जिम्मा उठाया है या बीड़ा उठाया है टू टीच यू ऑल विद द लेवल ऑफ कोटा एजुकेशन, या कोटा लेवल एजुकेशन को आपके घर तक लाने का। दैट इज व्हाई वी यूज हैशटैग कोटा एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है? तब तक के लिए keep joining the family of 6,000 plus subscribers, keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLIVE. Thank you.